ये कहानी एक गुरु और शिष्य की है। एक रास्ते में गुरु और शिष्य अचानक आश्रम की ओर जा रहे थे तो अचानक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, मुझे कपड़े का टुकड़ा चाहिए। शिष्य ने बिना देरी करे अपने कुर्ते में से टुकड़ा करके गुरुजी को दी। बैलगाड़ी से टकराकर लुढ़कते पत्थर नीचे आया और गुरुजी की चोट लग से घबरा गया, गाँव में गया दौड़ता और वहाँ से उसी दिन आया। पहले से जो गुरुजी ने अपने पास कपड़े का टुकड़ा बचा कर रखा था उसी से उन्होंने अपनी पट्टी का भी, जिससे को लगा कि भविष्य के बारे में गुरुजी जितना कुछ जानते हैं। आश्रम पहुंचे और गुरु माँ ने देखा कि गुरुजी के पैर में खून बह रहा है। वह बहुत चिल्लाने लगी कि पैर में पट्टी किसने बांधी है। शिष्य और सिर झुकाकर खड़ा होने लगा और कहा कि ये मैं मूर्ख को भरा काम कर दिया कि चोट जिस पैर में लगी थी मैंने उस पैर पट्टी नहीं बांधी, दूसरे पैर में बांध दी। गुरु माँ गुरुजी से कहने लगी कि आपने इससे डांटा कि नहीं। गुरुजी ने कहा कि घबरा हुआ होगा इसलिए मैंने इसे कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बीत जाने के बाद शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो कह रहे सारा किरवंज मिट चुका है, पुराना कुछ ही बाकी नहीं रहा, फिर ये किस कर्म का फल था जो वहाँ भोग रहे हैं, आपको चोट कैसे लगी। गुरुजी ने कहा बेटा ये मेरे कर्मों का फल नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे पता था कि चट्टा लुढ़कते हुए आएगी और तुझे चोट पहुँचाई। तुम्हारा पैर भी काटना पड़ सकता था, इतनी गंभीर चोट भी लग सकती थी, तुम विकलांग हो जाते, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। और मुझे पता था कि तुमने गलत पैर में पट्टी बांध दी थी, लेकिन मैंने खून रहने दिया, दर्द सह लिया, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों का फल भोग। शिष्य सिर झुकाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, रोने लगा, विलाम करने लगा और कहने लगा कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे आपको फल भोगना पड़े। ये छोटी सी कहानी यही सिखा दे कि हमें अपनों कर्मों पर हमें नहीं भोगना पड़ता, हमारे दूसरों को ही भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए गलती से ही आंसू कोई गलत काम ना हो जाए। कहानी एक हीरो की व्यापारी की है जो एक सिटी से दूसरी सिटी की ओर जा रहा था। समुद्री रास्ता था, जहाँ वो बैठा था, 7 दिन का ट्रैवल था। इन 7 दिनों के अंदर उसके पीछे एक ठैया नहीं हो लिया। वो ड्रेसअप करके उस बिजनेसमैन के उस असली बिजनेसमैन से दोस्ती करने लगा। दोनों की बातचीत शुरू हो गई। दोनों एक रूम में रुके हुए थे। उस शिप के अंदर एक बड़ा सा शिप था। बार बार जब बिजनेसमैन बाहर जाता था तो वो नकली वाला जो बिजनेसमैन था जो ठग था, बार बार वो असली बिजनेसमैन का बैग टटोला करता था कि वो हीरे की पोटली कहाँ गई, पर उसे वो हीरे की पोटली नहीं मिली। 7 दिनों की यात्रा सफल होने को आई। जब सब गांव की ओर जा रहे थे, जो वो ठग था वो दौड़ता भागता हुआ असली बिजनेसमैन के पास पहुंचा। जा करके कहने लगा कि भाई साहब कि अब तो बता दो तुम बिजनेसमैन हो या मुझसे बड़े ठगी हो। मैं तो कोई बिजनेसमैन नहीं, मैं तो ठग हूँ। मैं तो आपको लूटने आया, ठगने के लिए आया था, लेकिन मुझे वो हीरे की पोटली नहीं मिली। आपने कहाँ छिपा कर रखी थी। असली बिजनेसमैन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मेरे जब मैं बाहर जाता था तो मैं वो हीरे की पोटली तुम्हारे बैग में डाल देता था और तुम रूम में जाकर यानी कि मेरा बैग टटोलते थे, अपना नहीं टटोलते थे। मुझे पता था कि तुम अपना बैग नहीं टटोलोगे, मेरा ही बैग टटोलोगे, तो मैं इसलिए वो हीरो की पोटली तुम्हारे बैग में रख जाता था। ये कहानी उस ठग और बिजनेसमैन की नहीं है, हमारी और तुम्हारी है। हमारी कोई लाई दूसरों की ताकत हाके में निकल जाती है, दूसरों की ज़िंदगी भी निकल जाती है, दूसरों की बुराई करने में निकल जाती है, पर अपने हमारे पास ये हैं ये सांसें जो आ रही है जा रही। ये कहानी एक अमीर आदमी की है जो विदेश से लौट कर आया था। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी ली और अपनी करौली में पहुंच। जैसे ही वो टैक्सी से पहुंचा उसने देखा कि उसके घर पर आग लग गई है। सारे लोग घर के बाहर निकले हुए हैं। पूरी कॉलोनी के लोग उसे जलते हुए मकान को देख रहे हैं। इसकी आंखों में आंसू आ गए और ये रोता चला गया, चिल्लाता चला, मेरी इतनी सालों की मेहनत सब बर्बाद हो रही है, मेरी शेविंग खत्म हो रही है। तब इसका बड़ा बेटा दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा कि पिताजी आप इतनी चिंता मत कीजिए कि जब आप विदेश से यात्रा पर थे तो हमने आपके पीछे इस घर का बंटवारा यानी कि बेच दिया था। जैसे ही इस आदमी ने ये सुना इसका रोना बंद हो गया। ये वहाँ दर्शक बनकर खा रहा जैसे कि लोग मकान जलता हुआ देख रहे थे। ये भी देखने लगा और कहने लगा अरे कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। इसे उस मकान से कोई खास लगाव नहीं था और क्योंकि इसे पता नहीं मकान बिक चुका है। तभी इसका छोटा बेटा दौड़ा भागा घर पहुंचा और वो भी रोने लगा। फिर इसके पापा ने साइड में ले आकर कह लगा बेटा तुम्हें तो पता होगा कि मकान अपना बिक चुका है। फिर छोटे बेटे ने कहा पापा हाँ मकान तो बिक चुका, पर टकराई निकल ये मकान अभी भी हमारा ही है। दोनों बाप बेटे जोर जोर से फिर से रोने लगे। कहानी का सार ये समझाता है कि इन भाई साहब को रोना जब आ रहा था जब इन्हें पता था कि मकान अभी बिका रही है, और रोना फिर से चालू हो गया कि अभी मकान। ज़िंदगी में सारा दुख
अटैचमेंट का है, आसक्ति का है, इसीलिए लव आपकी इससे मत रखिए। इसलिए जितना हो सके अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करिए।